गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुंजी। अब हम लोग निकल चुके हैं घर से। सुबह का 7 बज गया है, थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि बादल था। हम लोगों का प्लान थोड़ा सा डिफर कर गया है और देखते हैं, पहले ओम पर्वत की तरफ निकलते हैं और फिर आदि कैलाश की तरफ जाएंगे। काली नदी जिसको लेके हम लोग आगे बढ़ रहे थे, हम लोग उसी के सोर्स की ओर बढ़ रहे हैं, जिसको काला पानी भी कहते हैं। और ये हमारी नदी का सोर्स है यहाँ पे। और ओम पर्वत जाने का रास्ता कुछ इस तरीके से, पक्की सड़क नहीं है, गिट्टियाँ बिछी हुई हैं और ये बड़े बड़े पर्वत का हाइट है 5500 मीटर और अभी हम लोग लगभग 4500 मीटर के हाइट पे हैं। और आप रास्ता देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऐसा लग रहा है कि मानो हम लोग नदी पे गाड़ी चला रहे हैं। जब आप ओम पर्वत की तरफ जाते हैं तो ऐसे ऐसे रास्ते पार करने होते हैं। ये झरना है और शुभी को मैं एक गाड़ी पे बैठा कर उस पार करवा दिया हूँ। नाउ इट्स टाइम टू बाइक एंड लेट्स गो नाउ। पास जो गाड़ी है ये रॉयल एनफील्ड की वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी में से आती है। ये भी अब अपने लास्ट समय पर है। इसका कंबसन फेल हो रहा है। कंबसन होने की वजह से हमारी गाड़ी कई बार स्लिप हुई और कई बार हम लोग गिरते गिरते। अभी यहाँ से 12 किलोमीटर डिस्टेंस पे है ओम पर्वत और ये पूरी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। बाइक बार बार मुझे बाइक से उतरना पड़ रहा है। ये सारे लोग भी हमारे साथ हैं, स्कूटी एंड बाइक से। और उधर एकदम परफेक्ट रोड है। अभी जो जहाँ से डेस्टिनेशन है हमारा, जहाँ से ओम पर्वत हमें देखना था, क्योंकि पर्वत है वो दूर से भी दिख सकता है अगर मौसम क्लियर हो, तो ये हमारे सामने है ओम पर्वत, जहाँ पे बर्फ़ जियोग्राफिकली ओम के आकार में ही हमेशा से जमती आई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओम का आकार है बहुत ही प्यारा। और अब मुझे नहीं लगता है कि हमें आगे जाने की ज़रूरत है। बस एक अच्छा व्यू लेने के लिए आगे जा सकते हैं और ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। यहाँ से ही हमारा व्यू क्लियर हो गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो कि ओम पर्वत की ओर जा रहे हैं, दर्शन जब यहीं से हो गया तो दे आर क्लिकिंग द पिक्चर्स। और बादल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो कब बादल इन पूरे ओम पर्वत को ढक लेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। यहाँ घंटों बैठ के हम लोग मेडिटेट कर सकते हैं, बिकॉज मेडिटेशन इज़ द पाथ एंड शिवा इज़ द डेस्टिनेशन। और ओम का तो कॉस्मिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। गुंजे से मात्र हम लोग 10 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़े हैं और उस चढ़ाई में हम लोग को हर तरीके के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं। मैं 10 बार उतरी हूँ बाइक से, तब जाके कहीं बाइक फंस जा रही थी, कहीं कुछ हो जा रहा था। और यहाँ से हम लोगों का सुंदर सा ओम पर्वत क्लियरली विजिबल है, जो कि पता नहीं कब बादलों में ढक जाए। एकदम ओम के शेप में यहाँ पे बर्फ जमा हुआ है और बहुत ही सुंदर पहाड़ी लग रही है। मतलब मन कर रहा है कि यहाँ घंटों बैठ के मेडिटेट कर लूँ, बट समय अलाउ नहीं करेगा और मौसम भी यहाँ पे बहुत ठंडा है। तो बस इसकी एक आकृति मन में बसा के और हम लोग आदि कैलाश की ओर बढ़ेंगे। हमारे सामने प्यारा सा हमारा ओम पर्वत, जिसके दर्शन के लिए हम लोग ना जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करके यहाँ तक आए हैं। और यहाँ पर हम लोग अपना बाइक लगाए हैं सामने, और जहाँ हमारा होम स्टे है उन्होंने, आंटी ने हम लोग को पराठा पैक करके दिया है। तो थोड़ा सा भूख लगा है, हम लोग पराठा खाएंगे। सो वी आर गोइंग टू हैव आवर ब्रेकफास्ट इन फ्रंट ऑफ ओम।
नीचे उतर रहे हैं ओम पर्वत से और आप देख सकते हैं 4 व्हीलर जो कि जिनका इंजन उतना स्ट्रांग नहीं है, यहाँ तक कि 4 व्हीलर भी फंस जा रही हैं। और इस तरीके से झरने जो छोटे छोटे हैं इनको हम क्रॉस करना होगा। और आर्मी की गाड़ी आ चुकी है इसको सेव करने के लिए, निकालने के लिए। सो लेट्स सी कि हम लोग निकल पाते हैं कि नहीं, या कुछ समय लगता है यहाँ पर, बिकॉज़ रोड सही नहीं है और ये सबके लिए सही नहीं है। यहाँ ये नहीं है कि बाइक से हुआ आप तो सही है, इवन द प्रॉब्लम इज़ फॉर एवरीवन। और गाड़ी और इन रास्तों का यही है, BRO पता नहीं कब तक इस रास्ते को बनाएगी। एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है, वो क्रॉस हो जाएगा तभी हम लोग जा सकते हैं। और ये ऊंची ऊंची चोटियाँ, यहाँ पे हर एक चोटी कैलाश से कम नहीं है। अगर ये बर्फ़ से ढक जाए तो ये कैलाश ही लगेगा। छोटे छोटे बस प्लांट्स हैं, कटीले प्लांट्स हैं, और बड़े बड़े वृक्ष तो कब के ख़त्म हो चुके हैं। ऊंचाई पर जैसे जैसे हम लोग जाते हैं वृक्ष छोटे होते जाते हैं और ग्रासेस में चेंज हो जाते हैं, मॉसेस में चेंज हो जाते हैं। और फिर बचता है सिर्फ बैरन लैंड, जैसा कि आप वो माउंटेन देख रहे हो नेकेड। और ये ट्रक ये क्रॉस हो गया। अब नाउ वी कैन मूव स्लोली स्लोली। और बस बादल लगा हुआ है, यही होप है कि बारिश नहीं होगी। अदरवाइज़ बारिश हो गई तो फिर यहाँ पे ही आप घंटों फंसे रह सकते हैं। तो जब भी आप आए यहाँ पे इन चैलेंजेस को अपने दिमाग में रखते हुए ही आए। बेड ऑफ रोजेस नहीं है ये रास्ता, बहुत ही कठिन है ओम पर्वत का रास्ता। कुछ ऐसे रास्ते पे हमको आगे बढ़ना है और अभिषेक बाइक लेके आगे जा चुके हैं। बहुत चैलेंजेस का सामना फेस करना पड़ रहा है। ये पानी है जो रास्ते का एकदम कचुम्बर निकाल रहा है। अगले साल तक ये रास्ता बन जाएगा जहाँ से लिपू लेक पास से हम लोग का कैलाश मानसरोवर का दर्शन भी कर सकेंगे। लेकिन ये अभी तो यही है, अभी तो यही चैलेंजेस है और बहुत चैलेंजेस है, बट इसी में आगे बढ़ना है। और मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। अभिषेक अपना बैग लेके जा चुके हैं। बाइक से हम लोग आए हैं तो बाइक के अलग चैलेंजेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 व्हीलर वालों को आसानी से, जो भी ड्राइवर थोड़े भी एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए काफ़ी ये चैलेंजेस हैं। सो दिस इज़ द होल वे यू कैन सी। बहुत कठिन है डगर पनघट की, वैसा ही। ये सही है दोस्तों। देखो अब सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है। ये बढ़िया था। काम करता हूँ। कैसा महसूस हुआ? हमको तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक भाई जा रहा है, कुछ इस तरीके से गाड़ी होती है यहाँ पे पार्क करने में। जाओ 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 जाओ, वेरी गुड। तो ये दोनों निकल गए। बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे नेविगेट करना। अरे निकल गए। वो अपना शूज भिंगा लिया। चलो पार हो गया। कुछ इस तरीके के पानी का सोर्स जो कि बहुत ही खतरनाक पहाड़ों से निकल रहा है। और ये हमारा रास्ता है और वो हमारी काली नदी है जो बॉर्डर बना रही है। और आप देख सकते हो कि कैसे अब इसको हमें क्रॉस करना है। बीच में नहीं जाना पड़ेगा। बज रहे हैं और हम लोग ओम पर्वत का दर्शन करके अपने होम स्टे में जा रहे हैं कि रेनकोट वगैरह ले लें, तब हम लोग आदि कैलाश के दर्शन के लिए जाएंगे। थोड़ा प्रॉपर रेस्ट भी ज़रूरी है, 5 मिनट का ही सही, और खाने का भी कुछ सामान लेना है। अभिषेक, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ओम पर्वत का? बहुत सुंदर। हाँ, बहुत अच्छा लगा। आगे इंतजार होम स्टे आंटी है ही नहीं। जैसा कि हमने कल बताया था कि 2 रोड डाइवर्ज हो रहे हैं। एक जो खराब वाला रास्ता है वो ओम पर्वत की तरफ जा रहा है
और सुबह सुबह हम लोग ओम पर्वत का दर्शन करके आ गए। अब पक्की सड़क से हम लोग जाने वाले हैं आदि कैलाश। तो वैसे तो डिस्टेंस ज़्यादा है बट रास्ता अच्छा है इसलिए हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। और थोड़ा सा रेस्ट किए हम लोग बीच में। हमारे होम स्टे पे आंटी नहीं है तो लॉक करके खुद ही जाना पड़ रहा है। ये हमारा होम स्टे है एंड वी आर लिविंग फॉर द आदि कैलाश। ओम नमः शिवाय।